राहुल और रिजवी की कहानी, सही निर्णय बनाम गलत रास्ता। एक ही जगह से शुरुआत। राहुल और रिजवी दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी। दोनों दोस्त एक ही मोहल्ले में बड़े हुए, एक ही कॉलेज में पढ़े और एक ही नौकरी में शामिल हुए। लेकिन आज उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल ने पैसे के बारे में सीखा था और रिजवी मनमाने तरीके से चलता था। आइए देखें उनकी जिंदगी की कहानी। 1, आय से कम खर्च करना। राहुल ने शुरू से ही एक बात समझ ली थी, अगर आप अपनी पूरी आय खर्च कर देंगे तो आपका भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए राहुल हमेशा अपनी आय से कम खर्च करता था। उसने एक बजट बनाया था जिसमें गैर जरूरी खर्चों को कम किया जाता था। हर महीने कुछ पैसे वह बचत करता था। इस तरह छोटी छोटी बचत से उसके पास एक अच्छा फंड बनने लगा। दूसरी तरफ रिजवी सोचता था कि पैसे हैं तो खर्च करने चाहिए। वह हमेशा दोस्तों के साथ घूमता, नए गैजेट्स खरीदता। महीने के अंत में उसके पास कोई पैसा नहीं बचता और यही आदत उसे भविष्य में वित्तीय समस्याओं की ओर ले गई। 2, निवेश की ताकत। प्रिय मित्रों, पैसा आपको आजादी देगा, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से लगाएं। राहुल ने यह बात समझ ली थी। उसने अपनी बचत केवल बैंक में नहीं रखी, बल्कि शेयर बाजार, रियल एस्टेट और अन्य निवेशों में लगाई। पहले छोटे निवेश, फिर धीरे धीरे बढ़े। उसके निवेशों की कीमत समय के साथ बढ़ने लगी। आज उसके निवेश उसे बड़ी रकम दे रहे हैं और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुका है। लेकिन रिजवी, उसने कभी निवेश के बारे में नहीं सोचा। उसके सारे पैसे खर्च होते रहे और उसने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। उसके पास कोई संपत्ति नहीं बनी और न ही आय के कोई और साधन बढ़े। जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं है जो उसे आर्थिक सुरक्षा दे सके। 3, कर्ज से मुक्ति। राहुल जानता था कि कर्ज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हो सकती है। उसने कभी ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज नहीं लिए और क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। वह जितना जल्दी हो सके कर्ज चुका देता था और कभी कर्ज के जाल में नहीं फंसा। लेकिन रिजवी, उसने कभी क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के बारे में सोचा ही नहीं। वह ढेर सारे कर्ज लेता, महंगी चीजें खरीदता और बाद में उन्हें चुकाने में परेशानी होती। कर्ज का ब्याज बढ़ते बढ़ते वह आर्थिक रूप से परेशान हो गया। 4, पहले खुद को पैसा देना। राहुल ने एक और महत्वपूर्ण नियम सीखा था, पहले खुद को पैसा देना। वह हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा सीधे बचत और निवेश में डालता था। इससे महीने के अंत में उसके पास खर्च करने के लिए कम पैसे होते, लेकिन उसकी बचत बढ़ती जाती। कुछ सालों में वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। दूसरी ओर रिजवी हर महीने पहले सभी खर्चे करता और फिर देखता कि उसके पास बचत के लिए कुछ भी नहीं बचा, और इसी तरह वह कभी भी बचत नहीं कर पाया। 5, आय के स्रोत बढ़ाना। राहुल अपनी आय का एकमात्र स्रोत नौकरी पर निर्भर नहीं रखता था। वह अन्य आय के स्रोत ढूंढता रहा, फ्रीलांस काम, एक छोटा बिजनेस आदि। इसके कारण उसके आय स्रोत विविध हो गए। जब एक स्रोत से आय कम होती तो दूसरे से आय बढ़ जाती। लेकिन रिजवी पूरी तरह से अपनी नौकरी पर निर्भर था। जब कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया तो उसका एकमात्र आय स्रोत खो गया। तब उसे एहसास हुआ कि नौकरी खोने के बाद उसके पास टिके रहने का कोई और तरीका नहीं है। 6, इमरजेंसी फंड का महत्व। जिंदगी में कभी भी आपातकालीन स्थिति आ सकती है ना? राहुल ये बात जानता था और हमेशा कुछ पैसे इमरजेंसी फंड में रखता था। अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाती या कोई और समस्या आ जाती तो वह इसी फंड से खर्च करता। इससे उसे कोई दबाव महसूस नहीं होता था। लेकिन रिजवी, उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता तब उसे कर्ज लेना पड़ता और ये कर्ज उसकी जिंदगी को और जटिल बना देता। 7, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। राहुल ने समझा था कि चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से छोटी छोटी बचत समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। उसने अपने पैसे को निवेश में रखा और धीरे धीरे उन निवेशों से बड़ा मुनाफा कमाया। लेकिन रिजवी इस ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने कभी भी छोटी बचतों को समय के साथ बढ़ने नहीं दिया, इसलिए उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं बनी। जिंदगी के 2 रास्ते। प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम सही वित्तीय नियमों का पालन करें तो हमारी जिंदगी सफलता की ओर बढ़ेगी। राहुल आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, सफल है, उसके पास संपत्ति है और उसकी जिंदगी अब संतोषजनक है। और रिजवी, वह आज कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर और उसका भविष्य अंधकारमय है। आपका फैसला। आज आप भी राहुल की तरह बन सकते हैं अगर आप पैसे के सही नियमों का पालन करेंगे। खर्च कम करना, बचत करना, निवेश करना, ये छोटे छोटे आदतें हैं, लेकिन ये आपको एक दिन बहुत आगे ले जाएंगी। आज ही फैसला करें, सही रास्ते पर चलें, सफलता पाएं और जिंदगी में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करें। दोस्तों, जिंदगी हमारे हाथ में है।
आप पैसे के नियमों को कैसे मानेंगे, यही आपकी सफलता की कुंजी है। अभी समय है अपनी जिंदगी बदलने का।